शहर कायद में बिजली की आग का सिलसिला जारी। सुल्तानाबाद के मकीनों को 12 घंटों की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में बिजली बहरान, शहरी बेहाल। सुल्तानाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 घंटों से जायद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से दोहरे अजाब का सामना है। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रात के औकात में भी बिजली गायब होने से रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है, गैर इलानिया लोड शेडिंग है और बिल है ना बहुत ज़्यादा आ रही। ठीक है, कल से अभी लाइट नहीं है यहाँ पर। तकरीबन 14 घंटे ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं और 2.5 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे बाद बिजली बंद कर देते हैं। पानी नहीं आ रहा, पानी क्योंकि बिजली के टाइम पे जब लाइट जाती है तो फिर पानी का भी मसला बनता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सुल्तानाबाद समेत शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसिर है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते हुए अरसा हो गया। इतवार का रोज पानी के लिए लंबी कतार में लगे गुजर जाता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची में पीने के पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन किल्लत आब का शिकार। सैकड़ों मकीन वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पीने के पानी से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं छुट्टी का दिन पानी की लाइनों में घंटों खड़े रहकर गुजर जाता है। बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। पानी जो ना कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, बस बेचने पे नंबर लगा हुआ है, बेचते रहो देते रहो। पानी कहीं नहीं हो रही, बड़ी वो हो रही है, परेशानी का हो रही है। अब क्या करें, पानी कहाँ से लाएं? ये गटर का पानी पी रहे हैं हम लोग, और पहले पानी आता तो गटर का पानी पिलाया जाता है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि पानी का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। बिजली गैस की आंख मचोली ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। उस्मानाबाद, रामस्वामी, घकर फाटक, लांडी, पीराबाद, गार्डन, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह, मंगोपीर समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस के मसाइल से मुतासर हैं, तो वहीं बिजली गैस के बिलों ने मुआशी मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में बिजली और गैस की बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। 10-10 घंटे बिजली और 8-8 घंटे गैस न मिलने से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शहरियों ने सारा गुस्सा मुताल्लिका इदारों पर निकाल दिया। कहते हैं LPG गैस दिन ब दिन कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। लकड़ियों के इस्तेमाल से भी तंग आ चुके हैं। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग और होश रुबा बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली के तातुल से मामूलाती जिंदगी मुतासिर होती है। आजकल लोग सबसे ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं LPG। गैस के बारे में तो ख़त्म हो चुका है, 3 घंटे आए 4 घंटे आए, वो भी लोग मशीनों के ज़रिए खींचते। सबसे ख़तरनाक मसला ये LPG का है। और जहाँ तक बिजली की बात है, अब शाम के टाइम आए 4-5 बजे आए, ये केमसियों की फुटबारियाँ तमाम फैमिलियाँ आती है, इधर सोई हुई होती है 4-5 बजे तक। DHA वाले मना करते, ये करते, बिजली होती नहीं है। बिल इतने बिल आते हैं, जो लोगों के 30,000 25,000 तनख्वाह हो तो 40,000 रुपये बिल आते हैं। तर्जुमान सुई साउदरन के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है, तो वहीं रोजाना की बुनियादों पर गैस प्रेशर की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाते हैं। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे कि हड़ताल हर सूरत 28 अगस्त को होगी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। FBI टीमों ने के घेराव की धमकी भी दे दी। राशिद चौधरी ने कहा कि हड़ताल किसी सूरत नहीं रुक सकती। हड़ताल बिजली बिलों में टैक्सेस IPPs के खिलाफ है। ताजिर बिजली चोरी का बोझ नहीं उठाएंगे। अगले मरहले में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर सकते हैं। कराची ताजिर अलायंस की भी हड़ताल की हिमायत। चेयरमैन हकीम शाह बोले, शटर डाउन के जरिए पैगाम देंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिर दोस्त स्कीम नामंजूर, ताजिरों ने मुजाहिमती तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। FBR के घेराव की भी धमकी दे दी।
صدر انجمن تاجران پاکستان نے واضح کر دیا کہ 28 اگست کو ہر صورت ہڑتال کریں گے۔ صدر کاشف چودھری کا کہنا تھا کہ مشرف کی آمریت میں بھی ظالمانہ ٹیکس لگانے کی کوشش ہوئی، ہم نے 17 دن کی بھی ہڑتال کی ہے، حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی تو غیر معینہ مدت کی ہڑتال کریں گے۔ ہم نے 17 دن ملک شٹر ڈاؤن رکھا لیکن اس ظلم کو نہیں چلنے دیا۔ ابھی ہم 1 دن کی ہڑتال کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک کے اندر پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے، ہم اس کے اندر مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن 1 دن کی ہڑتال کے ساتھ حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی تو میں جیسے پہلے اعلان کر چکا ہوں، ہم اس وقت ملک گیر مشاورت اس پہ بھی کر رہے ہیں، ہم پھر غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان کو بند کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ کراچی تاجر الائنس نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ چیئرمین حکیم شاہ بولے شٹر ڈاؤن کے ذریعے پیغام دیں گے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے، FBR کی ٹیمیں مارکیٹوں میں آئیں تو گھیراؤ کریں گے۔ اب یہ ظلم اور جبر کا نظام مزید نہیں چل سکتا، یقیناً عوام اور تاجر برادری اس مہنگائی میں اب مزید جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو کراچی کی تاجر برادری بھی کاشف چودھری صاحب کو یہ یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ذریعے ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دیں گے کہ اب مزید اس ظلم کے نظام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تاجروں نے حکومت سے بھی اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ کاوش میمان، سٹی 21۔ ایڈوانس ٹیکس صرف بڑے تاجروں پر عائد ہوگا، تاجر متاثر نہیں ہوں گے، تاجروں کی ہڑتال کا اعلان کام کر گیا۔ FBR اہم ترامیم پر آمادہ، جلد نیا SRO جاری ہونے کا امکان۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے ہڑتال کو بلا جواز قرار دے دیا، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تاجروں کی ہڑتال کے اعلان پر FBR نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تاجر دوست اسکیم کے قواعد و ضوابط میں اہم تبدیلیاں کرنے کی تیاری۔ FBR کی جانب سے ترمیمی SRO جاری ہونے کا امکان۔ FBR کے مطابق ایڈوانس ٹیکس صرف بڑے ٹریڈرز پر عائد کیا جائے گا، چھوٹی سروسز دینے والوں پر ایڈوانس ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ ایڈوانس ٹیکس کی وصولی ماہانہ کے بجائے 3 ماہ بعد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے تصدیق کر دی، کہا FBR نے مسئلہ حل کر دیا، کمشنر لیول پر کمیٹی بنے گی، اس کے بعد ٹیکس کا تعین ہوگا، ہڑتال کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اگر ہم لاہور کی میٹنگ میں گئے تو لاہور کی میٹنگ میں جو تاجر ہیں وہ بریفنگ سے مطمئن ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک طرف جا رہا ہے، ہمیں بلا جواز ہڑتال نہیں کرنی، ہم نے لکھ دیا۔ اب اگر ان میں سے کوئی دوست ہڑتال کرنا بھی چاہے لاہور میں، جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کر لے۔ اب دیکھیں ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام کسی کی دکان بند کروانا یا کھلوانا نہیں ہے۔ اگر کسی نے دکان اپنی بند کرنی ہے تو بھائی اس نے کھولنی بھی آپ ہے، وہ 1 دن بعد کھولے یا 10 دن بعد کھولے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ مختلف تاجر تنظیموں نے 28 اگست کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ نئی میر کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تاجروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے۔ اور کراچی والے بندوبست کر لیں، بادل برسیں گے اور خوب برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کی کل سے شہر میں بھاری بارشوں کی پیشگوئی، سمندر میں طغیانی رہے گی، تیز بارش کے پیش نظر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شہر قائد میں بارش برسانے والے بادلوں کی پھر دستک، 27 اگست سے شہر میں بھاری بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن سکتا ہے۔ سمندر میں طغیانی کے پیش نظر ماہی گیروں کو 27 سے 30 اگست تک سمندر نہ جانے کا مشورہ۔ تیز بارش کے پیش نظر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، لیکن افسوس کہ شہر میں انتظامیہ نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، نہ نالے صاف ہوئے، نہ صفائی ستھرائی کا مؤثر انتظام۔ روایتی انداز میں رین ایمرجنسی کا اعلان کر کے جان چھڑائی گئی۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا برساتی نالا بھی اوور فلو ہونے کا خدشہ۔ انتظامیہ کی جانب سے جن نالوں سے کچرا نکالا گیا لیکن نالوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا روڈ کے ساتھ بنے برساتی نالے سے نکالا جانے والا کچرا سڑک پر موجود ہے۔ کورنگی سیکٹر 32A سے گزرنے والا نالا صاف نہ ہو سکا۔ حالات یہ خراب ہے، اس کی کبھی صفائی نہیں ہوئی، تھوڑا کچرا نکالتے ہیں، کچرا یہیں ڈال کے روڈ پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ کچرا اس میں ڈم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی داد فریاد کری جائے، ہم لوگ جو ہے نا پریشان ہیں اس سے۔ چہرہ جو ہے اوور فلو ہو جاتا ہے بارش میں، اور بارش کا پانی اوپر آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا روڈ کے اوپر نالا کہاں ہے اور پانی کہاں ہے، لوگ گر جاتے ہیں، موٹر سائیکل والے سلپ ہو جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں، اس میں یہ کچرا نکلتا نہیں ہے، کچرے میں بہت
गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 31 अगस्त के दरमियान बारिश का सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। समंदर में तुग़यानी के पेश नज़र माहीगीर 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्मा, सिटी 21। सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आपाशी से मुतल्लिक़ इजलास। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू की सैयद मुराद अली शाह को सक्खर बैराज के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने महकमा आपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो, सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध रहीम शेख, सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि ये रकम गेट की मरम्मत, तब्दीली और दीगर इक़दामात के हवाले से खर्च होगी। 2022 का तबाह कुन सैलाब देख चुके हैं। तमाम ज़रूरी इक़दामात को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ू ने ब्रीफिंग में कहा कि 20 जून को सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 के नुकसान का पता चला। गेट नंबर 44 और 47 को फौरी मरम्मत की ज़रूरत है। गेट नंबर 44 पर मरम्मती काम मुकम्मल हो चुका। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत जारी कोरंगी कॉजवे का दौरा। सईद गनी ने कोरंगी कॉजवे पर जारी पुल की तामीर का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक मुगल ने कॉजवे की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कोरंगी नदी पर जारी पुल की तामीर का काम दिन रात जारी है। 1 जनवरी 2025 तक पुल तामीर मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की तामीर से कोरंगी, लांढी और मलीद के अवाम को आसान सफरी सहूलत मैसर आएगी। बरसात में कोरंगी नदी ज़ेर आब आने से ट्रैफिक के मसाइल संगीन हो जाते हैं, जिसके पेश नज़र इस पुल पर तामीर का आगाज़ कराया गया है। मुतनाज़े शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मैदान में आ गई। रहनुमाओं की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात। इंतज़ामिया ने चंद रोज़ में मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। फेडरेशन के वफ़द ने मसाइल के हल के लिए की गई मुलाकात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। फेडरेशन के सूबाई सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं आइंदा चंद रोज में सूबे भर के बल्दियाती इदारों को शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बनाने का हुक्म जारी करने की यकीन दहानी कराई गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात 8 अगस्त को की थी मुज़ाकराती अमल में, तो उसमें हमने ये चीज़ उनको बार बार कराई थी कि मुतनाज़ा शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कि सिंध हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं है, उसके तहत जो नए भर्ती करदा जो म्युनिसिपल अफसरान हैं, अकाउंट अफसरान हैं, दीगर उनको उन पोस्टों पे भेजा जा रहा है जिसमें पहले से ही लोकल कौंसिल के मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बल्दियाती मुलाजमीन बोले मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से लोकल कौंसिल अफसरान की मुसलसल हक तलफी हो रही है। देखिए जी, मुतनाज़ा रूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जिन सीटों पर हमारे पहले अफसरान मौजूद हैं और SUG के अफसरान भी भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से TMC में फ़ंड के पहले ही बहुत सारे इशू मौजूद हैं और इनके आने की वजह से हमारी तनख्वाहें और बाकी इशू पर भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इस तरह के मामला ना होंगे तो हमें टाउन में जो ये फ़ंड जो है हमारे दीगर मामलात में इस्तेमाल हो सकता है, हमारे मुलाजमीन पर इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बेहतरी आएगी। लोकल कौंसिल अफसरान का कहना है कि मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर ताइनात नई भर्ती ट्रेनी म्युनिसिपल अफसरान को नवाजा जा रहा है। ट्रेनी म्युनिसिपल अफसरान को अकाउंट ऑफिसर ताइनात करने के अहकामात वापस लिए जाएं। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई ने रिगल चौक पर लगने वाली किताबों की मार्केट की रौनकें मांद कर दी। कुतुब फरोश कहते हैं पहले किताब खरीदने के लिए शहरियों का रश होता था, महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर की है। मजीद आयमा खान की रिपोर्ट में। महंगाई के असरात कराची की कदीम कुतुब मार्केट पर भी पड़ने लगे। सदर रीगल बाजार में पुरानी किताबों का बाजार हर इतवार की सुबह 8 बजे से लगना शुरू हो जाता है। गली में जमीन और पत्थरों पर सजी किताबें अब शाम ढले तक ग्राहकों की मुंतजिर रहती हैं। इस बाजार में शेरो अदब, मजहबी कुतुब के अलावा कारोबार, माशियात, साइंस की किताबें भी मौजूद हैं। डाइजेस्ट, बच्चों की कहानियाँ, दरसी कुतुब और खाना पकाने की तरह
तराकीब की भी बेशुमार किताबें फरोख्त की जाती हैं। कुतुब फरोश जमीन पर चादर बिछाकर किताबों का ढेर लगा देते हैं, जिसमें गाहक अपने ज़ौक़ शौक के मुताबिक किताबें तलाश करके कीमत तय करते हैं। कुछ कुतुब फरोश टेबलों पर किताबें सलीके से सजा कर भी फरोख्त करते हैं। रीगल पर पुरानी किताबों के बाजार में लगे बंधे गाहक आया करते थे, ताहम अब बढ़ती हुई महंगाई ने कुतुब फरोशों का कारोबार भी मुतासिर कर दिया है। कुतुब मार्केट में बैठे कुतुब फरोश का कहना है कि कई सालों से यहाँ किताबें बेच रहे हैं, लेकिन अब खरीदारों की तादाद सिर्फ 10% रह गई है। बेटा मुझे तो तकरीबन कम से कम भी 30-40 साल हो गए, और पहले जब जितनी भी किताबें हम लेके आते थे तो खाली जाते थे। अब ये हो गया है कि लोग किताब पढ़ना ही छोड़ गए। कम ज़्यादा से ज़्यादा 10-5% लोग आते हैं और लोग नहीं आते हैं। कुतुब फरोशों का मुतालबा है कि किताबों की बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए ताकि उनका कारोबार सही तरीके से चल सके। बढ़ती हुई महंगाई ने रीगल चौक पर लगने वाली पुरानी किताबों की मार्केट की रौनकें भी जो हैं वो मान कर दी हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आइमा खान, सिटी 21। विभागीय वज़ीर तालीम ने कराची में जल्द नई यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी नहीं, उनके कैंपस ज़रूर आ सकते हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के नए कैंपस का कयाम अमल में आ गया। HEC और प्रिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बड़ी गूंज सुनी थी, उसका शहर में मुंतकिल होना खुश आइंद है। 18वीं तरमीम के बाद शहर में यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं आ सकती, लेकिन उनके कैंपस आ रहे हैं। कराची में 18वीं तरमीम के बाद तो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, इसकी डिटेल में जाऊंगा तो सियासत कहलाएगी, लेकिन कैंपस से आ सकते हैं। तो तकरीबन 13 अहम यूनिवर्सिटियों के कैंपस यहाँ आ रहे हैं। तो जो ये लोग यहाँ सुन रहे हैं, उसके बाद हम चैम्बर भी जाएंगे। इसमें कराची को पार्टनर बनना चाहिए। ऐसा खुश नसीब शहर है कि देता टैक्स से एक पलता चैरिटी पे है। जागीरदाराना निज़ाम के बाइस सूबे में तालीमी निज़ाम के मफलूज होने का दावा करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 75 सालों से सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुंतजिर है। एक वजीर ने कहा था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरी लाश पर बनेगी। 75 साल से हैदराबाद एक यूनिवर्सिटी का मुतालबा कर रहा था, और हमारे एक सूबाई वजीर दाखिला, वजीर तालीम ने कहा था कि वो मेरी लाश पे बनेगा। तो बहरहाल किसी की सियासी लाश में बन गया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत को मिलने वाले टैक्सों की निगरानी करने का ऐलान करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमने फैसला किया है, अपने दिए हुए टैक्सों का पीछा करेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध का पहला कन्वेंशन। नए डॉक्टर्स की फलाह बहबूद के लिए कामकाज। जिना अस्पताल में होने वाले कन्वेंशन में मुल्क भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा। जिना अस्पताल में पहले कन्वेंशन का इनेकाद, मुल्क भर से डॉक्टर्स ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ अस्पतालों के MS, CPSP के अहदेदार, जिना अस्पताल की इंतजामिया समेत डॉक्टरों ने कहा कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम करते रहेंगे। डॉक्टर्स दिन रात इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको बेहतर सहूलतें मुयस्सर नहीं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन में ज़्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या यंग कंसल्टेंट्स हैं, जो आप लोगों का मेन पार्ट है, जो आपकी बॉडी का। तो इनके लिए बहुत रास्ता आगे कठिन है। तो मैं यहाँ CPSP के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, ये खुद PMDC में भी होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल, आजकल वाइस प्रेसिडेंट है, मगर जल्दी दोबारा प्रेसिडेंट होंगे इंशाल्लाह। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की बुनियाद 2008 में पंजाब में रखी गई, फिर इसकी इब्तिदा खैबर पख्तूनख्वा में हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में यंग डॉक्टर एसोसिएशन पहुंच चुकी है। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि आज एक पठान सिंध की सरजमीन पे तैर के यंग डॉक्टर एसोसिएशन का नारा लगा रहा है, तो ये इस तंजीम की कामयाबी है। पैटर्न इन चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर उमर सुल्तान और चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर फरूख ने कहा कि हम इस तरह के कन्वेंशन जारी रखेंगे। आज कामयाब रहा।
تو میں پورے سندھ کے ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کروں گا. آج جو کنونشن آپ سب لوگوں نے دیکھا, میں سب کا مشکور ہوں. YDA پاکستان, YDA پنجاب, YDA KP, YDA بلوچستان, YDA آزاد کشمیر, YDA گلگت بلتستان اور ہمارے YDA سندھ کے جتنے بھی یونٹ ہے کشمور سے لے کے کراچی تک. YDA پاکستان میں کنونشن بیسیکلی تمام YDA جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں, YDA پنجاب, KP, بلوچستان, اسلام آباد, اور ان سب کو یکجا کیا گیا ایک پلیٹ فارم میں. ہم نے YDA پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے تاکہ تمام صوبوں کے جو مسائل ہیں وہ یک زبان, یک ڈائریکشن ہو کے, یونی ڈائریکشن ہو کے متعدد اداروں تک, سینٹرلائز پالیسی میکرز تک پہنچائے جائیں. بعد ازاں مہمانوں میں اجرک اور شیلڈ کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور منتخب عہدیداروں نے حلف لیا. کیمرہ مین کے ساتھ ابراہیم رند, City 21. کراچی میں تھیلیسیمیا سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے سائیکل ریس نکالی گئی. ریس جناح اسپتال, سابر نائف اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے نکالی گئی. رپورٹ کریں گے سید دانیال. تھیلیسیمیا سے بچاؤ اور آگاہی کا مشن. کراچی میں سائیکل ریس نکالی گئی. شہر بھر کے سائیکلسٹ گروپس نے حصہ لیا. ریس کے شرکا نے تھیلیسیمیا کی مریضوں کے لیے نکالی جانے والی ریس کو بہتر اقدام قرار دیا. آج ہم لوگ سائیکلز پہ جا رہے ہیں. پیڈل فار اے کاز ہے. ہم تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کے لیے جا رہے ہیں اور ہم جناح ہاسپٹل جائیں گے. ادھر ایک نیو وارڈ کا انوگریشن بھی ہے. ہمارے ساتھ کافی بچے بھی ہیں اور وومنز بھی بہت زیادہ ہیں. آج کی جو رائڈ ہے وہ تقریباً تمام سائیکلنگ گروپ ہیں. یہاں پہ جناح ہاسپٹل کی طرف سے یہ رائڈ انوگریٹ, ان کا ایک انہوں نے کہا سائبر نائف ڈپارٹمنٹ ہے. سائبر نائف جو کہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کی اویئرنیس کے لیے انہوں نے یہ رائڈ شروع کری ہے. سائیکل ریس محمد علی سوسائٹی سے شروع ہو کر شارع فیصل سے ہوتی ہوئی جناح اسپتال کے سائبر نائف ڈپارٹمنٹ پہ اختتام پذیر ہوئی. جناح اسپتال میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی ریس ایک اچھے مقصد کے لیے تھی. سائبر نائف میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. ناامیدی کی تو گنجائش ہی نہیں. ہم مسلمان اور ہم ایک انسان ہے جو ناامیدی کے اس میں زمرے میں آئیں گے. پاکستان رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. And we will be there behind Pakistan, behind the people. We are the real people. So we will do the good which is needed in this country. That is truly inspiring. آپ سب کا ادھر جمع ہونا بہت موٹیویٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی. Care for the society, care for all those who need our attention. And what a great cause Patient Aid Foundation is carrying. کراچی جناح اسپتال سے نکالی گئی ریس کے اختتام پر مہمانوں میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. سید دانیال, City 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.